कुछ साल पहले तक दो भाई को रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदनी थी और उस समय उस बाइक की कीमत करीब 55,000 रुपए थे। तो जैसे पहले भाई के पास पैसा आया तो उसने फटाफट शोरूम में जाकर वो बाइक को खरीद लिया। पर दूसरे भाई ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि जो रॉयल एनफील्ड का मेन ब्रांड है आइसर मोटर्स, उसने अपने सभी पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उस समय आइसर मोटर्स का शेयर प्राइस करीब 1.8 रुपीज था और आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ साल बाद उसके वही 55,000 रुपए 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुके थे। पर आखिर एक समय जो कंपनी बैंकरप्ट के कगार पर थी उसमें इतना बड़ा जंप कहां से आया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे रॉयल एनफील्ड टू व्हीलर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और ईयर ऑन ईयर अपने सेल्स को रैपिडली बढ़ाते जा रहा है और सीखने वाले हैं इससे कुछ बिजनेस लेसन्स जिसे हम अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकें। तो बुलेट कंपनी की शुरुआत हुई थी 1901 में। जी हाँ दोस्तों, ये काफी पुराना कंपनी है और इन्होंने अपना पहला बाइक लॉन्च किया था 1932 में। वैसे हम आपको बता दें कि ये कंपनी के जो प्रेजेंट ओनर है वो इंडियन है, पर इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी। पर उस समय वो कंपनी अपने बाइक्स को सेल नहीं कर पा रही थी। कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस कंपनी को बेचेंगे। तो 1949 में इस कंपनी को मद्रास मोटर्स ने खरीद लिया। उन्होंने भी इस कंपनी को बहुत चलाने की कोशिश की, पर ये कंपनी उनसे भी नहीं संभला और उन्होंने सोचा कि हम भी इस कंपनी को बेच ही देते हैं। फिर उस कंपनी को आइसर मोटर ने मद्रास मोटर्स से खरीद लिया। फिर आइसर मोटर के सीईओ विक्रम लाल ने भी इस कंपनी को चलाने की बहुत कोशिश की, पर यह कंपनी तो जैसे इतना ढीठ था कि चलने को तैयार ही नहीं था। बहुत ट्राई मारने के बाद इन्होंने भी सोच लिया कि इस कंपनी को चलाना मेरे बस की बात नहीं है। इससे आप ये समझ ही सकते हैं कि इस कंपनी की हालत कितनी खराब थी कि हर कोई इस कंपनी को खरीद के दूसरे को ही बेच रहा था। उस समय आइसर मोटर्स को इस कंपनी का कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि बहुत हुआ, अब इस कंपनी को बंद ही करते हैं। एक दमदार प्रोडक्ट होने के बावजूद भी अलग अलग कंपनियां भी इसे बेचने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में गलती कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो कस्टमर के माइंडसेट को चेंज करना चाहते थे। अब एंट्री होती है सिद्धार्थ लाल की। विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल को ये बात समझ में आ चुकी थी कि हमें खुद को बदलना है, कस्टमर को नहीं। उन्होंने सोचा कि हमें अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। सिद्धार्थ लाल बहुत ही फोकस्ड इंसान है, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी कामों को छोड़ दिया और सिर्फ ये बाइक के कमियों को ढूंढने में लग गए। वो एक रॉयल एनफील्ड लेकर खुद टूर पर निकल गए। तब उन्हें पता चला कि इसके अंदर तो काफी कमियां हैं। उस बाइक का जो गियर पैड था वो राइट साइड था, वो उसका एक यूनिकनेस तो था, पर वही उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी था। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि बाइक को किक करने के बाद जो बाउंस बैक फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो फोर्स पैर को डैमेज भी कर सकता है। फिर उन्होंने यही सब कमियों पर काम किया और उसे इम्प्रूव किया। और उसके बाद भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और वो था लोगों का देखने का नजरिया। लोगों के मन में उस बाइक को लेकर ये था कि ये जो बाइक है वो घूमने के लिए या फिर ट्रिप के लिए है, ये रेगुलर यूज के लिए नहीं बनी है। कंपनी के ग्रोथ के लिए सिद्धार्थ लाल को लोगों के इस नजरिए को चेंज करना बहुत जरूरी था। उन्होंने अपने सीईओ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। वो अब अपना पूरा कंसंट्रेशन इस कंपनी के मार्केटिंग में देने लगे। अब उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केटिंग कैंपिंग के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में देने लगे। इन्होंने खरगोश और कछुए की चाल को मिक्स कर दिया। मींस शुरुआत के 8-10 साल में कछुए की चाल चलते चलते कंपनी के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग किया और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ ने खरगोश की रफ्तार पकड़ ली। सिद्धार्थ लाल में जिद आ गई थी कि जब प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो वो चल क्यों नहीं रहा है, और अपने इसी जिद के कारण उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द कंपनियां भी बेच दी, क्योंकि उनका ये मानना था कि लोग जितना कम चीज करेंगे उस काम को लेकर उतना ही ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। फिर उन्होंने सिर्फ अपने आइसर ट्रक्स और रॉयल एनफील्ड पर काम किया। मार्केट में रॉयल एनफील्ड की डिमांड क्या है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और जब इस कंपनी ने खरगोश की रफ्तार पकड़ी तो अपने इन्वेस्टर को हर साल 40% का ग्रोथ देने लगे। तो हमने इस वीडियो से क्या सीखा? डोंट ट्राई टू चेंज कस्टमर्स। कस्टमर को कभी चेंज करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने प्रोडक्ट में कस्टमर के हिसाब से बदलाव लाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।